लेक्चर सीरीज़ सिग्नल सिस्टम के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्कस करेंगे और जहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेंगे टाइम। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होंगी टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या। सिग्नल क्या है? हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सिग्नल इज़ अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन और मोर, इट कुड बी वन और मोर। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारा जो सिग्नल डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसको हम चेंज कर करके देखेंगे कि उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेंगे यहाँ पे वो लेंगे टाइम। अब उस टाइम में अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, टाइम में कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं, तो उसमें हो गया टाइम शिफ्टिंग। टाइम के अंदर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो टाइम स्केलिंग। और अगर टाइम को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब t की जगह -t ले रहे हैं, दैट इज़ टाइम रिवर्सल, उसमें टाइम रिवर्सल हमें मिलता है। तो सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग जैसे कि हमारा कोई एक सिग्नल है x सिग्नल है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, टाइम। तो t पे डिपेंड कर रहा है, x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इस पे हमारा डिपेंड कर रहा है। और हमने एक सिग्नल लिया, फॉर एग्जांपल समझने के लिए एक एग्जांपल लिया, और इसके अंदर जो टाइम है, टाइम -1 से लेके 3 तक के लिए xt की वैल्यू जो है वो 2 डिफाइंड है, ठीक है। तो अब अगर हम t को चेंज करते हैं, t में कुछ प्लस माइनस करते हैं कोई इंटीजर से, जैसे कि इसमें t-4 का रखा है, तो मतलब कोई इंटीजर हमने माइनस कर दिया, तो हम इसके अंदर सिग्नल को एडवांस और डिले कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हमने xt-4 लिया तो हम इसमें देखना है कि वो हमें कैसा होगा। तो ये xt हो गया। मान लिया जो नया सिग्नल आएगा वो yt इज इक्वल टू xt-4 होगा। अब हम yt पे देखते हैं कि yt हमें क्या मिलेगा। अब yt को हम चेक करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है 3, तो y3 पे चेक करते हैं, t इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो क्या हो गया, xt की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3-4, तो क्या हो गया x-1। तो यानी कि x-1 पे जो है वो y3 पे हमें मिलेगा, ठीक। तो हम y3 पे हमें वो सेम मिलेगा। फिर हम आगे देखें कि या तो हम x3 के हिसाब से देखें कि x3 कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो y इज इक्वल टू x t-4 कब आएगा, जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 लेंगे, तो 7-4, ठीक। तो 7-4 करके हमें क्या आएगा x3, तो x3 अब y7 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो y7 पे x3 शिफ्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये सिग्नल अब xt-4। तो जब भी हम सिग्नल में किसी इंटीजर से माइनस करते हैं, यानी कि t-4 इस फॉर्म में आता है, तो माइनस में जब इंटीजर माइनस होता है तो हमारा जो सिग्नल है वो राइट शिफ्ट हो जाता है। इतना ध्यान रखना है कि राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे ही अगर शिफ्टिंग है t+2, अगर सिग्नल हमारा इस तरह से है xt+2, ये एग्जाम्पल के लिए सेम एग्जाम्पल xt हमने सेम लिया, xt सेम लिया। अब मान लिया नया सिग्नल है हमारा yt इज इक्वल टू xt+2, ठीक। अब हमें इसको चेक करना है कि yt हमें क्या मिलेगा, ठीक। तो अब हमने t की वैल्यू मान लिया ली -3, t की वैल्यू -3 ली, तो अब हम -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें
-3 + 2 तो कितना हो गया -1। इसका मतलब x -1 पे जो है वो हमें y -3 पे मिल जाए, तो -1 पे जो है वो -3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इन द सेम वे y को हम चेक करते हैं 1 पे, y 1 पे चेक करते हैं x t + 2 तो t कितना है 1 + 2 यानी कि x 3 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा। तो जो 3 पे है x की वैल्यू जो 3 पे है वो अब कहाँ पे आ जाएगी 1 पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि t में अगर आपका टाइम के अंदर प्लस हो रहा है, कोई इंटीजर प्लस हो रहा है, तो वो हमारा जो सिग्नल है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिग्नल डिले और एडवांस। जब t -2 हम कर रहे हैं तो सिग्नल डिले हो गया, और अगर हम t + 2 कर रहे हैं तो वो हमारा सिग्नल एडवांस हो गया। उसके बाद टाइम शिफ्टिंग ऑन डिस्क्रीट सिग्नल भी हम देख लें, जैसे कि ये xn है, बिल्कुल उसी तरह से हमें करेंगे। xn है, इसके अंदर भी लेफ़्ट और राइट उसी तरह से शिफ्ट होगा। अगर हमारा xn -3 है तो हमारा मतलब माइनस है तो हमारा लेफ़्ट शिफ्ट होगा, और अगर प्लस हो रहा है तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगा सिग्नल। तो अब हमें चेक करना है, अगर yn है xn -3 तो अब हमें चेक करना है y1 पे, तो y1 मान लिया हमने, ले लिया n की वैल्यू, तो x1 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो इसका मतलब x -2 पे हमारी जो वैल्यू है वो x1 पे आ जाएगी। तो अब देखें x -2 पे हमारी ये वैल्यू है, अब इसको हम देख लेते हैं 0 1 2 3 2 1 0, इस तरह से हम देखा तो ये हमारी -2 पे जो वैल्यू है 1 है वो कहाँ पे आ जाएगी y1 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो y1 पे हमारी ये वैल्यू 1 शिफ्ट हो गई। इसको 3 ले लेते हैं, अगर मान लिया 3 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चेक करते हैं, y2 पे चेक करते हैं। y2 पे हमारी क्या वैल्यू आएगी x2 -3 यानी कि x -1। ठीक, तो x -1 पे जो वैल्यू है 2 वो हमारी y2 पे आ जाएगी इन दिस वे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, अगर टाइम के अंदर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या फिर डिवीज़न कर देते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे वैसे ब्रॉडली आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा सिग्नल कंप्रेस हो जाता है, अगर किसी इंटीजर से डिवीज़न हो रहा है तो हमारा जो सिग्नल है वो एक्सपेंड हो जाता है। तो अब देखें टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में हमें सेम सिग्नल गिवन है xt। अब हमें देखना है कि yt, अगर नया सिग्नल हो जाता है yt = x3t, तो वो हमें क्या मिलेगा, x3t हमें क्या मिलेगा। तो हम अगेन वही y को y1 पे चेक करेंगे, तो y1 पे x3 पे जो वैल्यू है वो y1 पे आ जाएगी, जो 3 पे वैल्यू है वो 1 पे आ जाएगी। ठीक है, फिर उसी हिसाब से क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है तो हम -1/3 अगर पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमें क्या मिलेगा x -1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो जो -1 पे है तो वो हमें -1/3 पे मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, इन द सेम वे अगर हमारा, तो आप देख सकते हैं ये जो इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल, ये जो x3t है ये हमारा जो सिग्नल है वो कंप्रेस हो गया। अब उसके बाद xt/2.5 अगर ये सिग्नल है तो क्या हो गया, हम मान लेते हैं yt। अब नया सिग्नल जो हो गया yt = xt/2.5 अगर हमारा हो गया है, तो अब हमें चेक करना है कि इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अब हम मान लिया y की वैल्यू रख लेते हैं 7.5, इससे अगर डिवीज़न हो जाए तो हम उसमें चेक कर लेते हैं, तो x 7.5 / 2.5। ठीक, तो हमारा क्या हो गया x3 आ गया। तो यानी कि जो x3 पे है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 7.5 पे। अब आप देख लो जो 3 पे है वो 7.5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये सिग्नल है टाइम स्केलिंग में एक्सपेंड हो जाता है अगर हम किसी इंटीजर से टाइम में डिवीज़न कर रहे हैं तो, डिवाइड कर रहे हैं तो।
अब डिस्क्रीट सिग्नल का भी चेक कर लें एक बार। डिस्क्रीट सिग्नल है तो हमारा ये जो सिग्नल है इनकी वैल्यू मान लिया हम कंटिन्यूस इस तरह से ले लेते हैं 0 1 2 3 2 1 0। तो अब चेक करते हैं x2n हमें क्या मिलेगा। तो मान लिया कि yn इज़ इक्वल टू x2n, ये आ गया। ठीक, तो हमें y1 पे क्या मिलेगा, y1 पे क्या मिलेगा जो x2 पे है, जो 2 पे है वो y1 पे मिलेगा। तो x2 पे क्या है 0 1 2, 2 पे क्या है 1, वो हमें यहाँ पे 1 पे मिल जाएगा। अब उसके बाद y-1 पे चेक करते हैं क्या मिलेगा। जो x -1 रखेंगे तो -2 पे जो है वो हमें y-1 पे मिलेगा। तो -2 पे क्या है -1, -2 पे भी 1 है तो ये -1 पे आ जाएगा इस तरह से। अब ये इसका शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा सिग्नल कंप्रेस हो गया। अब उसके बाद अगर हम xn/2 देखते हैं तो xn/2 भी हम चेक करते हैं। yn इज़ इक्वल टू xn/2। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू 1 रखें तो क्या मिलेगा x1/2। जो 1 की है वो 1/2 पे हो जाएगी और y2 पे क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, x1 की वैल्यू 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो 1 पे क्या है 2, तो 1 पे ये आपका 2 आ गया अगर हम इसको 3 मानते हैं तो इस तरह से। फिर उसके बाद y4 पे ये आपका 1 2 3 और 4 इस तरह से हो गया। y4 पे क्या आ जाएगा x2 की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो x2 की वैल्यू क्या है 1, वो ये हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सिग्नल है वो एक्सपेंड हो गया टाइम स्केलिंग में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद टाइम रिवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस। टाइम रिवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस में कुछ नहीं है, बस t की जगह -t, मतलब एक तरह से अगर स्केलिंग आप देखो तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक, तो टाइम रिवर्सल ऑफ अ सीक्वेंस तो xt है और अगर x -t आपको देखना है तो सिंपल आपका जो t पे होगा मतलब 1 पे होगा वो x -1 पे चला जाएगा, जो x2 पे होगा वो x -2 पे चला जाएगा और जो x -2 पे होगा वो x1 पे चला जाएगा। इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब जो 1 पे है वो -1 पे चला जाएगा। ठीक है, जो 3 पे है वो -3 पे, जस्ट वो ऐसे करके उसकी मिरर इमेज हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगा हमारा x एक्सिस के अराउंड हम सिग्नल। तो आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। x इज़ इक्वल टू y t इज़ इक्वल टू x -t। इसी तरह से अगर आप सिग्नल देखें तो xn और x -n डिस्क्रीट सिग्नल में अभी हम देखें तो xn और x -n, तो xn हमारा ये है तो जो हमारा 1 पे है वो -1 पे चला जाएगा यहाँ पे, जो 2 पे है वो -2 पे हो जाएगा, जो 3 पे है वो -3 पे हो जाएगा, जो -1 पे है वो 1 पे, जो -2 पे है वो 2 पे और जो -3 पे है वो 3 पे, इस तरह से। ठीक है, थैंक यू।